स्टॉक्स इन न्यूज। तो ये जो नया इनिशिएटिव है ये परिमल आडे इस चैनल पे हमने लिया है। सो बताइएगा कि ये इनिशिएटिव आप लोगों को कैसे लग रहा है, इससे और कुछ स्पेशल एक्सपेक्टेशंस आपके हैं क्या फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए ना हमें आता है ना हम क्या आपको सजेस्ट करेंगे कि वन शुड डू। सो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। कौन से वो स्टॉक्स है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है आज, तो वो पहला स्टॉक है भारती एयरटेल। सो भारती एयरटेल यहाँ पे 4.7% का जो स्टेक है इंडस टावर्स में वोडाफोन आइडिया का वो खरीदने वाला है। तो एक्चुअली यहाँ पे 3 स्टॉक्स है जो न्यूज में है, तो एक एक का हम आपको थोड़ा सा बाइफरकेट करके चीजें बताने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो भारतीय एयरटेल में और एक न्यूज है, वो ये न्यूज है कि अराउंड $700 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर्स भारतीय एयरटेल गूगल को देने वाला है, 734 रुपीज अ स्टॉक। तो वो सारा अप्रूवल वगैरह हो चुका है, अब शायद डील जल्दी हो जाएगी। अनाउंसमेंट तो लास्ट मंथ 28 जैन को ही आ चुकी थी। सो इट मींस कि गूगल का जो इन्वेस्टमेंट है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में $700 मिलियन का हो रहा है। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग कि आने वाले समय में ये पर्टिकुलर सेक्टर प्रोस्पेक्टिव नजर आता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मतलब लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था इस पर्टिकुलर न्यूज पे, a lot of people were saying अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा, $700 मिलियन इज नथिंग फॉर गूगल, सो ये कोई ऐसा मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता, $700 मिलियन ये कुछ होता नहीं है तो वो कहीं पे भी डालेंगे क्या, लॉटरी खेल रहे हैं क्या वो यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। सो दे आर सीइंग समथिंग बिग हैपनिंग स्पेसिफिकली इनटू टेलीकॉम सेक्टर आफ्टर अ बिग कंसोलिडेशन। टेलीकॉम सेक्टर जो है अराउंड 8 से 10 साल के कंसोलिडेशन के बाद संभलता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। और $300 मिलियन जो है वो टेक प्लेटफॉर्म्स या फिर नेटवर्क्स, क्लाउड, ऐसे बिजनेसेस में गूगल इन्वेस्ट करने वाला है। So I feel this is a very positive news for the industry also. So it shows the potential of the industry, and the pricing war is looking like it is an over. It is an over. We are in an era of no pricing war. That's what I'm getting from here. अब दूसरी जो कंपनी है इसी न्यूज में, मतलब जो पहली न्यूज है 4.7% का जो स्टेक सेल हो रहा है इंडस टावर्स में, सो कौन कर रहा है? वो है वोडाफोन आइडिया। बट ये जो कमिटमेंट ली है, मतलब वो एग्रीमेंट जो साइन होने वाला है जहां पे भारतीय एयरटेल ये स्टेक खरीदने वाला है, तो ये जो पैसा वोडाफोन के पास जाएगा ये सिर्फ 2 चीजों के लिए यूज हो सकता है। एक, जो वोडाफोन आइडिया के ड्यूज है टुवर्ड्स इंडस टावर्स, तो वो उनको रीपे करने होंगे, दैट इज वन थिंग। एंड दूसरा, कैपिटल इन्फ्यूजन इन वोडाफोन आइडिया, नॉट फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो ये स्ट्रिक्ट कंडीशन पे ये डील हो रही है। सो इट मींस कि इंडस टावर्स की तरफ जो भी कमिटमेंट्स इनके थे फाइनेंशियल्स, तो वो वहां से पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। सो इसी रिलेटेड जो तीसरी कंपनी इंडस टावर्स, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट्स अ गुड थिंग कि एक जो कंपनी है जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक अपना बढ़ा रही है वो है भारतीय एयरटेल। सो फ्रॉम इंडस टावर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि आने वाले समय में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स करने होंगे, तो अगर एक ही प्रमोटर होगा, एक ही बड़ी कंपनी होगी, तो कमिटमेंट ऑफ कैपिटल जो होगा वो सर्टेन होगा। ऐसा नहीं होगा अरे वो तो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। तो उन्होंने देखा, जो डील भी की है भारतीय एयरटेल ने वोडाफोन आइडिया के साथ, वहां पे बोला है कि जो भी पैसे यहां से रेज हो रहे, दैट यू विल हैव टू यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ द कमिटमेंट्स व्हिच यू हैड टुवर्ड्स इंडस टावर्स। तो इंडस टावर्स की तरफ जो भी कमिटमेंट्स है वो आपको इन पैसों में से कंप्लीट करनी होगी। और दूसरी कमिटमेंट कि आप ये पैसा वोडाफोन आइडिया में भी डालोगे। मुझे लगता है ये थोड़ा सा रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कमिटमेंट होगी, नहीं तो भारतीय एयरटेल सोचेगा ठीक है यार मत करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब हमें तो ड्यूओपॉली में जाना है, दैट्स व्हाट द फ्यूचर इज लुकिंग एट, भारतीय एयरटेल एंड जियो। सो लेट्स सी क्या होता है। सो ये तीनों स्टॉक्स, भारतीय एयरटेल, इंडस टावर्स एंड वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आई स्टिल फील द अनसर्टेनिटीज आर क्वाइट हाई। पहले गवर्नमेंट का प्लान ही ये है कि आपकी जो कमिटमेंट्स है टुवर्ड्स लोन रीपेमेंट्स एंड टुवर्ड्स जो आपकी कंपनी कैसे सरवाइव करनी है, अर्निंग विजिबिलिटी जो है वो कंपनी में वापस लानी है, ग्रोथ वगैरह की चीजें नहीं देखी जा रही है। तो जो भी ड्यूज टुवर्ड्स बैंक्स है, एनबीएफसीज है, कैपिटल मार्केट है, जहां से पैसे उठाए हुए हैं, तो वो पहले कम कीजिए, वो पहले दे दीजिए। उसके बाद लास्ट में वो अपने ड्यूज कैसे रिकवर करने हैं ये गवर्नमेंट सोचेगा। ऐसा एटलीस्ट इनके जो एक्शन है उससे तो हमें समझ में आ रहा है।
तो ये 3 कंपनीज थी जो न्यूज में थी। और भी 2 कंपनीज है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहली कंपनी है फ्यूचर ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज बोलूंगा मैं, क्योंकि फ्यूचर के जो बिग बाजार या फिर जो ऐसे इनके ऑर्गेनाइज रिटेल शॉप्स है, तो वो रिलायंस एक्वायर कर रहा है। और ये एक्विजिशन की जो स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत ही इनडायरेक्ट स्ट्रेटेजी, आपको सबको पता है ना। 25,000 करोड़ रुपीस की काइंड ऑफ डील हो चुकी थी रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप में। फिर अमेजॉन बीच में आया। क्यों आया? क्योंकि अमेजॉन ने बोला कि फ्यूचर कूपन्स में हमारा 51% का स्टेक है, सो इनडायरेक्टली इन फ्यूचर रिटेल वी आर होल्डिंग अराउंड 2.53% स्टेक। और जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो फ्यूचर ग्रुप ने ये माना था कि हम आपको ही पहला सेलिंग का राइट देंगे जब भी हम अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं। सो वो नहीं हुआ, शांति से बैठा रहा अमेजॉन, इनकी डील साइन होने दी, एंड उसके बाद लीगल कंप्लेंट, सारी चीजें, आर्बिट्रेशन कोर्ट में केस भी जीत गए, तो ये सारी चीजें हो गई। तो फिर ऐसा लगा कि यार ये तो अमेजॉन शर्त जीतता, मतलब रेस जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर रिलायंस रिटेल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इनके सारे एसेट्स है, एसेट्स इन द सेंस कि जो इन्होंने शॉप्स खोले हैं, मॉल्स खोले हैं, इनके जो सेंटर्स है, सो वो जो लीज पे थे, जो ओनर्स थे, तो उनसे रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिटेल ने वो सारी जगहें लीज पे लेनी शुरू की एंड फ्यूचर ग्रुप को वो सबलीज कर दी। सो इससे क्या हो गया कि भाई जो ओनर्स थे उन प्रॉपर्टीज के, उनको तो रेंट मिल रहा है, लीज का पेमेंट हो रहा है, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज या रिटेल इट इन अ वे दे वर कमिटिंग कैपिटल टुवर्ड्स फ्यूचर रिटेल, बट एग्रीमेंट्स थे भाई आपको यहाँ पे रीपेमेंट करने हैं, जो फ्यूचर ग्रुप नहीं कर पाया। एंड देन दे सेड बॉस ओके, शटर डाउन बिग बाजार वगैरह का और शटर अप रिलायंस रिटेल का। सो ये जो स्टोर्स है ये पूरे कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे हमें रिलायंस रिटेल में। मास्टर स्ट्रोक रहा ये 200 स्टोर्स के लिए, और आने वाले समय मतलब टोटल तो 1700 स्टोर्स है। तो धीरे 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 ये बैकडोर एक्विजिशन होगा ऐसा लग रहा है, दो इसके अगेंस्ट भी अमेजॉन हाई कोर्ट में शायद आज गया है। दैट्स व्हाट द न्यूज रिपोर्ट्स वर सेइंग। सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। सो अंडरलाइंग मैसेज क्या है? स्टॉक्स इन न्यूज तो है, बट अपना तो काम ये नहीं ना कि सिर्फ आपको न्यूज देना है, अपने को इस चीज को एनालाइज भी करना है, क्योंकि ये न्यूज आ गई और आज मार्केट ने फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स को अच्छा खासा बढ़ा दिया, ऊपर बढ़ा दिया, और टिपिकली ऐसे ही समय पे हमारे बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स आके अटक जाते हैं। सबको लगेगा अरे इन अ वे रिलायंस ने तो एक्वायर कर लिया, अब स्टॉक ऊपर चले जाएंगे, बिजनेस अच्छा होगा। नहीं, समझिए क्या हो रहा है, एक कंपनी बंद हो रही है और दूसरी कंपनी जो एक बहुत बड़ी कंपनी है वो ऑपरेशंस चलाने वाली है। सो इन अ वे फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल, फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी इट इज अ गुड पॉजिटिव न्यूज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। बट वो स्टॉक तो लिस्टेड नहीं है, तो उसका एक मिनिमल इंपैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे हो सकता है। आई एम नॉट श्योर जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक ऊपर है या नीचे है, बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक एसेट एक्वायर होता हुआ नजर आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म सिनर्जीज आर वेरी गुड। सो यहाँ पे भले ही फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स काफी न्यूज में है, चर्चा में है, पीपल आर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नॉट अपने लिए कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो अलग होना चाहिए। हमें क्या चाहिए? अर्निंग विजिबिलिटी चाहिए, ग्रोथ पोटेंशियल चाहिए। तो वो दोनों चीजें फ्यूचर रिटेल में हमें नजर नहीं आ रही है। सो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स। हो सकता है हम गलत हो जाए, शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स ऊपर भी चले जाए, बट सर्टेनिटी क्या है, क्या होने वाला है? इससे बेटर मैं ऐसे कंपनीज के साथ रहता हूं कि जो अच्छी है, विजिबिलिटी है अर्निंग की और ग्रोथ पोटेंशियल भी है। तो ये 5-6 स्टॉक्स जो थे वो आज न्यूज में थे, जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। इफ यू वांट टू नो कि भाई इनमें से कोई ऐसे स्टॉक्स है कि जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, यू प्लीज गो एंड विजिट investednya.in और वहां जाके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। कल 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रि है, तो इफ यू पीपल रिमेंबर, हमने जो सत्संग शुरू किए थे वो महाशिवरात्रि के दिन या फिर रात को ही शुरू किए थे, एक सत्संग जो हमने लिया था, और उसके बाद 1-2 हफ्तों के बाद वी स्टार्टेड ऑन द फ्राइडे इन्वेस्टमेंट सत्संग ऑल्सो। सो कल शाम को मतलब 1 मार्च 2022 जब महाशिवरात्रि है, तो रात को 10 बजे 10 PM ऑनवर्ड्स, आई डोंट नो कितने घंटे का वो सत्संग रहेगा, बट आई एम गोइंग टू टेक अ सत्संग, इन्वेस्टमेंट सत्संग
तो वहां पे आपकी बहुत सारी ढेर सारी क्वेरीज ऑन पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जितना मेरा नॉलेज है, वो आप लोगों के साथ वहां पे शेयर करूंगा और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश मैं वहां पे करूंगा कल रात को 10 बजे। तो आशा करूंगा आप उसके लिए जरूर जुड़ेंगे। एंड मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। सत्संग का सीजन है तो सत्संग ये प्रोमो कोड यूज कीजिए और हमारा टोटल पूरा मॉडल पोर्टफोलियो का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 5,000 रुपए में आपको मिल सकता है। 10,000 का सब्सक्रिप्शन आपको 50% के हाईएस्ट डिस्काउंट यानी कि 5,000 रुपए में मिलेगा investindia.in पे। सो सत्संग ये प्रोमो कोड है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।